नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मीता है। आपका नाम क्या होगा? मिसेस बैनर्जी। क्या कहना चाहोगे कि अभी मोदी जी को सबसे लंबे कार्यकाल में मोदी जी प्रधानमंत्री सरवाइव करा है उन्होंने। आपको लगता है कि उन्होंने और प्रधानमंत्रियों को डिफीट करा है और उन्होंने एक कुछ काफ़ी अच्छे काम करे हैं? बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया है, कुछ अच्छा काम किया ही नहीं प्रधानमंत्री ने। खाली वो विश्वगुरु बनता है, एक्चुअली विश्वगुरु नहीं, बीस आपको पता है ना? जहर। एग्जैक्टली जहर का गुरु है वो। हर किसी के अंदर जहर घोलता है वो। हिंदू मुस्लिम जात को लेके कुछ ना कुछ करता रहता है। आजकल बच्चे देखो सुसाइड कर रहे हैं, उसको कोई चिंता नहीं, विदेश में घूम रहा है ना? इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनको तो ये धर्मेंद्र प्रधान को तो डे 1 से ही तो इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक वो क्या कर रहे हैं? जन्मदिन मना रहे हैं। शर्म करना चाहिए उनको, शर्म करना चाहिए। अरे वो अवतार हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इसीलिए जन्मदिन नहीं मना सकते। कोई नहीं सरकार की बात नहीं है, एक बच्चों का भविष्य, एक टाइम होता है बेटा, जो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बच्चे का एज, एक टाइम, उस टाइम के अंदर अगर आपका कुछ भी लॉस होता है वो टाइम वापस नहीं मिलेगा आपको। ये जो 1 साल बच्चे का जा रहा है वो क्या उनको वापस मिलेगा? बच्चा दुखी हो जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इंटरेस्ट कम हो जाता है ना। मान लीजिए किसी बच्चे का बहुत अच्छा पेपर गया है, पेपर लीक हो गया, उस बच्चे का तो इंटरेस्ट गया कि मैंने अच्छा पेपर दिया था। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं रोका गया या नहीं देखा गया तो फिर आगे बच्चों का तो फ्यूचर बहुत। ठीक है, बच्चों की बात मैं अलग करता हूँ, अब महिलाओं पे आ जाता हूँ। आपको लगता है कि जो मोदी जी ने जो वादे करे थे महिलाओं के लिए, क्या महिलाओं के लिए वो वादे पूरे हो पाए? जैसे महंगाई कम हो पाई महिलाओं के लिए, अब गैस वगैरह आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जनधन खाते से तो आपको 500-500 रुपए भी आ रहे हैं। कुछ नहीं, मेरे खाते में जिनके बीबी ही नहीं है वो क्या महिला के बारे में जानेंगे? वो तो पहले से बीबी को छोड़ दिए, वाइफ को छोड़ दिए। संन्यास लिया है, संन्यास तो ऐसा गौतम बुद्ध जी ने भी लिया था। नहीं, कहाँ वो राजा भोज, कहाँ गंगूतेली? आप गौतम बुद्ध को लेके मोदी जी के साथ कंपेयर कर रहे हो? कर नहीं सकता मैं, ये पाप हो जाएगा। पाप हो जाएगा। गौतम बुद्ध इंसान ही तो थे, लोग भगवान से कंपेयर करते थे मोदी जी को। नहीं, कौन कर रहा है? तो मतलब कौन कर रहा है? मुझे नहीं। वो वही करेंगे ना, जो पागल है वो वही करेंगे, जो अंधे भक्त है वही करेंगे। पढ़े लिखे एक्चुअली जिनका सेंस होगा वो कभी नहीं करेगा। वो मैंने कहा ना आपको, काहे का वो विश्वगुरु है? विश्वगुरु नहीं, वो जहर है, आग का गोला है। इधर उधर करके सबको हमेशा लड़वाता रहा है, हिंदू मुस्लिम जात को लेके। सॉरी, ये लायक नहीं है हम लोग। मैंने तो कभी उसको पसंद नहीं किया है, बिल्कुल नहीं ना। धर्मेंद्र, बीजेपी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? वो तो मैं नहीं बताऊंगी, बट मैं फिलहाल बताती हूँ, मैं बीजेपी पसंद है। अगर मान के चलो बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया तो किस पार्टी को लेकर आओगे? देखिए, हमको तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे सीधी बात, जो अच्छा करेगा हम उसके लिए, हम जो मुद्दा है उसके लिए आए हैं, बच्चों के लिए। लगता है कि बच्चों के लिए आया तो शिक्षा मंत्रालय ही मुद्दा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मुद्दा नहीं है जो इतनी महंगाई कर रखी है? क्या E85 एथेनॉल जो मिलाया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, जो बताया जा रहा है कि ये विश्वगुरु की एक पहली चरण है, आपको लगता है ये सब चीजें जो हो रही हैं इससे आम जनता को कितना प्रभाव हो रहा है? भाई देखिए, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं सिर्फ बच्चों की वजह से आई हूँ और बच्चों के लिए ही बोलना चाहती हूँ। देशद्रोही बन जाएंगे। अरे देशद्रोही तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो, ये तो नितिन नवीन जी कहते हैं। वही कहना, अगर नहीं बोलेंगे तो भी मुश्किल, बोल दे देशद्रोही, 4 घर के सामने 4 पुलिस आ जाएंगे, ये देशद्रोही है, चलो चलो इसको ले लो, यही है ना। तो मुश्किल है ये घड़ी, भगवान करे जल्द से जल्दी बच्चों का बात सुने सरकार। मेहनत कर रहे हैं उनको बस मिल जाए, जो मेहनत का फल उनको मिले, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज ये बच्चे कल हमारे भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं, इसीलिए आए हैं। अगर ये लोग पाकिस्तानी हैं, बीजेपी की नज़रों में जिन जिन से हम बात करवा रहे हैं, एक बार कैमरामैन घुमा दो, अगर ये जो लोग पाकिस्तानी हैं, कम से कम भारत देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, क्या हाँ भाई इस्तीफा दे दो? अगर नितिन नवीन जी की नज़रों में पाकिस्तानी हैं तो आइए और लोगों से बात कराते हैं कि आखिर में और लोगों की क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल प्रोटेस्ट 10 दिन तो चल चुका, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बिना फंड के ही 10 दिन चल चुका। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? नाम से क्या करोगे? दिस किंग वॉज बोर्न इन 1965, लेजेंड सिंस बर्थ। कौन पैदा हुआ 1965 में? मैं पैदा हुआ। अरे क्या लग रहा है कि जब आप पैदा हुए आपको प्राउड फील तो होना चाहिए था कि हमारा देश आज़ाद हो गया? हाँ जरूर।
अब कैसा फील होता है कि आज़ाद होने के बाद भी? मेरे को तो लगता है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था। ओके, दैट वाज द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। हाँ, अभी तो वो लग रहा है हमको। गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथों में आ गया। हाँ, अभी तो इंडियंस के हाथों में आए, वो भी रूल कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? आप गिन लो, 65, 61, 70-80 साल। 61। 61, सॉरी 60 साल, हाँ 61। इतना बूढ़ा नहीं लगता हूँ। अरे, आप स्मार्ट लग रहे हो सर, नौजवान लग रहे हो। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपकी उम्र 61 हो चुकी है, आपने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, आपको लगता है भारत ऐसे विश्वगुरु बन पाएगा जहाँ पे एजुकेशन को पीछे रखा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को पीछे रखा जा रहा है? विश्व गुरु बनने के लिए एजुकेशन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द बेसिक। उसके बगैर विश्व गुरु नहीं बन सकते तुम। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है, लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, लोगों को नॉलेज चाहिए, तभी लोग समझते हैं। लेकिन हमारे देश में तो अनपढ़ नेता के आगे जो बहुत बड़े बड़े IAS IPS होते हैं वो भी चुपचाप खड़े रहते हैं। तो आपको लगता है कि नॉलेज बेस्ट है या फिर इलेक्शन में आना बेस्ट है, चाहे फिर आप अनपढ़ ही क्यों ना हो? सी इट इज़ IS है, हाँ, ही इज़ अंडर द मिनिस्टर्स। वो कितना भी पढ़ेगा, हाँ, तो वो उनके आगे जा नहीं पाएगा, हाँ, बिकॉज दे आर द इलेक्टेड पीपल। हाँ, ये तो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी और इलेक्टेड पीपल में बहुत फ़र्क होता है। सही बात। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि विश्वगुरु कैसे बनेगा देश? एजुकेशन को बढ़ावा दो, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दो, हाँ, अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, अपने आप हो जाएगा। हाँ भाई, अपने आप हो भी जाना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम नौकरी पे कम फोकस करेंगे और करियर बनाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ भाई, के चीज़ें चल रही हैं। नमस्कार चाचा, नाम क्या होगा? सुरेश कुमार जी। लग रहा है देश विश्वगुरु बनने की राह पर है। कोशिश तो है ही, कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है और C के बाद D आता है, विश्वगुरु बनने के लिए क्या क्या चरण होंगे जिससे भारत देश विश्वगुरु बनेगा? ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, पेपर को लीक नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, ईमानदारी से काम करना चाहिए, जो गलत काम कर रहा है उसको इस्तीफा देना चाहिए, कोई भी है। और तो यही विचार है। वो कह रहे हैं इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, हम सुधार कर रहे हैं। सुधार कैसे कर रहे हैं? हमें आतंकवादी बना के सुधार कर रहे हैं, हमें आतंकवादी बना दिया। बोल रहे हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ता। गोल घूमिए, मेरे को आपको देखना है। नहीं, गोल घूमे। तो आपके पास तो हथियार है नहीं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि जी आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों में से हो। हाँ है, वो तो कह रहा हूँ, हम तो यहाँ पे आतंकवादी है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं ना, तो भी आतंकवादी है, हमें बनाया जा रहा है ना। क्यों बनाया? आपका हक क्या है? हमारा हक ये है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में तो लड़ रहे हैं, हमें शिक्षा से मतलब है, हमें सरकार पार्टी कुछ नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और अपना रोजगार चाहिए, इसीलिए लड़ रहे हैं ना। तो वो तो हमारी मांग है, हमारा अधिकार है, हम प्यार से यहाँ बैठ के आराम से मांग रहे हैं। तो भी हम आतंकवादी हो गए सरकार के लिए। हम आतंकवादी, हम अपनी जबान में नहीं खोले, रूम पे अपने घर पे जाके बैठ जाएं। ये सरकार ये बोलती है हम अपनी मनमानी करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। हम यहाँ मर भी जाएंगे भूखे प्यासे। कितने लोग अनशन के पे बैठे हैं, 30 के लगभग बैठे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? अरे तो फर्क क्यों पड़े? एक बात बताओ, आप कितने लोग आतंकवादी हो? आप कितने लोग? 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। अब एक बात बताओ, एक नेता इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीतता है, हारता भी है तो सारा पैसा गया, ये तो एक तरीके का बिजनेस है। अब उसने इतना पैसा लगाकर इलेक्शन जीता, तो आप 10,000, 5,000 लोगों के कहने पे थोड़ी इस्तीफा दे देगा? सही बात है, नहीं है? सही बात है, बिल्कुल। तो सेव होनी चाहिए ना, उसकी तिजोरी है, वो अब तो भरेगा अपनी, उसकी तरफ तो देखो। हम तो हमारी मांगे मांग रहे हैं, लेकिन उसकी तिजोरी का क्या? हमारी मांगे पूरी करेगा तो वो क्या खाएगा? वो अपने परिवार, उनके बेटे कहाँ फट रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, तो वो विदेशों में कैसे फटाएगा उनको? हम गरीब लोग हैं, हमारी कौन सुनेगा, ये बताओ। आपको लगता है कि मैम देश में सब कुछ सही हो रहा है? नहीं, कुछ तो सही नहीं हो रहा है। जैसे कल का ही बात एग्जाम्पल सेट करो, मैं राजधानी में आई हूँ, मैं टिकट करके, मैं गुवाहाटी से आई हूँ, मैंने आसाम से, मैं राजधानी में आई हूँ, सिलीगुड़ी तक पूरा ठीक था। फिर टीसी ने क्या किया, जैसे वो तो लोकल ट्रेन जैसा हो गया, पूरा लोकल ट्रेन। हर माने आप जैसे 6 आदमी के, जैसे 10 आदमी, माने 2 आदमी टिकट, 10 आदमी चढ़ रहा है। आप जैसे कटिहार आया, आपको माने क्या ही बोले, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं था, कुछ भी सिस्टमेटिक ना, खाली टिकट का दाम बढ़ा रहा है। हाँ,
खाना खाना के नाम पे भी राजधानी में बहुत गंदा था। आपको हम क्या ही बोले, और बोला तो जैसे आपका लोकल ट्रेन होता है ना, वो सही हो गया राजधानी, जस्ट लाल डब्बा ट्रेन बस। अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे सरकार कह रही है कि हमने देश में बहुत कुछ करा है और जो कांग्रेस ने भी नहीं कम करा। से कम पहले आदमी राजधानी में या जैसे आपका कुछ जैसे आपका रिजर्वेशन डब्बा में उठने में डरता था, आजकल तो क्या ही बोले, आपको कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। बोला ना अपना सीट में हम लोग बैठने में भी डर रहा था कल। हमने लोगों से बात करी और लोगों से बात करते क्या आखिर में, और लोगों की क्या राय है, क्या देश में कुछ काम हुए हैं, क्योंकि अब मोदी जी नेहरू जी से भी लंबे समय तक अब प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कितना लंबे समय तक रहने के बाद क्या वो और प्रधानमंत्री को डिफीट कर पाए हैं